हेलो एंड वेलकम। डेवॉप्स के इस पार्ट में हम देखेंगे कि हम सोनार क्यूब का इंस्टॉलेशन उबंटू मशीन पे कैसे करते हैं। बेसिकली सोनार क्यूब यूज़ करते हैं हम अपने कोड की स्कैनिंग के लिए। जब हम जेनकिंस जॉब बनाते हैं उसमें ही हम क्या करते हैं कि जब हम पाइपलाइन क्रिएट करते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, लेट सपोज कि मैं मैवन बेस्ड एप्लीकेशन बिल्ड करना चाहता हूँ, उसमें मैं एक स्टेज लिखूंगा जिसमें मैं अपने कोड को स्कैन करूंगा, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे कोड में कहाँ पर बग है, कहाँ पे वल्नरेबिलिटीज़ हैं और कहाँ पे लूप होल्स हैं। ये हमें सोनार क्यूब से मिलता है। तो चलते हैं, इसके लिए मैंने लैब स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने उबंटू मशीन लिया हुआ है अपने AWS अकाउंट में, और यहाँ से मैं इसको करता हूँ कनेक्ट। ऑलराइट, तो पहला कमांड रहेगा हमारा OS अपडेट का। OS अपडेट करने के बाद हमें जावा इंस्टॉल करना है। आप डिफ़ॉल्ट JDK इंस्टॉल कर सकते हो या फिर ओपन JDK 11। इसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे ओपन JDK 11। ऑलराइट, इसके बाद हम यहाँ पे जावा वर्जन चेक करेंगे। जावा वर्जन, तो यहाँ से हमें जावा वर्जन मिल गया। इसके बाद wget कमांड यूज करके हम कुछ पैकेज डाउनलोड करेंगे। हाँ, ये हमारा पोस्टग्रेस है। हम इसके बाद सोनार क्यूब इंस्टॉल करने से पहले हम पोस्टग्रेस डेटाबेस हम इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम पे। ये इसकी रिपोजिटरी ऐड कर दी हमने पोस्टग्रेस की। इसके बाद OS अपडेट किया और इसके बाद हम क्या करेंगे, पोस्टग्रेस 13 इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम पे। -y यहाँ पे मिस कर दिया था मैंने। अगर आप ऐसे मिस करोगे तो बाद में आपको y प्रेस करना पड़ता है। इंस्टॉल होने के बाद हमें चेक करना है कि हमारा पोस्टग्रेस का जो सर्विस है वो इनेबल है या नहीं। इसके बाद आप यहाँ से systemctl कमांड रन करके आप अपने पोस्टग्रेस का स्टेटस भी चेक कर सकते हो। अब हम एक यूज़र स्विच करेंगे पोस्टग्रेस यूज़र में, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट करेंगे जिसका नाम है सोनार क्यूब, और उसका पासवर्ड मैंने रखा है पासवर्ड। अब हम यूज़र क्रिएट करने के बाद डेटाबेस क्रिएट करेंगे। डेटाबेस क्रिएटेड। इसके बाद हम परमिशन ग्रांट करेंगे और इसके बाद /l टाइप करेंगे, तो यहाँ से हमें डेटाबेसेस दिख गए। इसके बाद बैकवर्ड du टाइप करेंगे, यहाँ से हमें रोल्स दिखेगा। अब ये काम हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम /q प्रेस करके बाहर आ जाएंगे। डेटाबेस हमारा रेडी है। इसके बाद अब हम एक यूज़र यहाँ पे ऐड करेंगे सोनार क्यूब करके, और उसकी डायरेक्टरी हमने opt सोनार क्यूब में दी है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे etc sysctl.conf में जाएंगे और इसमें vimmax और fs.filemax इसकी वैल्यू हम यहाँ पे सेव करेंगे। सबसे लास्ट में जाकर के आप यहाँ पे सेव कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो कि इसकी ये पैरामीटर इनेबल है या नहीं। अगर इनेबल नहीं होगा तो आपको
अनकमेंट करना होगा और उसमें वैल्यू देनी होगी। मैंने क्या किया, डायरेक्टली सबसे लास्ट में जाकर के इसकी वैल्यू हमने दे दी। इसके बाद सूडो कमांड रन करेंगे sysctl --- system। इसके बाद यहाँ पे आप देख लो ये हमारी वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। अब इसके बाद हम इसमें और आगे आते हैं, तो इसमें आप क्या करेंगे, etc सिक्योरिटी के अंदर limits.d 99-sonarcube.conf में जाएंगे और यहाँ पे कुछ हम पैरामीटर पास करेंगे। वो ये रहा सोनार क्यूब, नो फाइल और nproc। इसके बाद हम क्या करेंगे, wget और कुछ पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल करेंगे, अनजिप ये सारे कुछ। और इसके बाद हम सोनार क्यूब डाउनलोड करेंगे। 9.6 वर्जन है, आप लेटेस्ट भी ले सकते हो। और इसके बाद हम करेंगे अपने सोनार क्यूब की जो जिप फाइल है उसको अनजिप करेंगे। अनजिप करने के बाद यहाँ पे ये डायरेक्टरी आ गई। अब हम इसमें मूव कमांड रन करेंगे, mv सोनार क्यूब और इसका जो वर्जन है। इसके बाद opt के अंदर सोनार क्यूब नाम से डायरेक्टरी दे देंगे कुछ इस तरीके से। तो अभी हमने क्या किया, इसको रीनेम कर दिया इस डायरेक्टरी के साथ में। आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो, ये देखिए, ठीक है। इसके बाद हम इसकी परमिशन सेट करेंगे और अब हम आएंगे अपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में sonar.properties। इसमें हम यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे। तो हमें सर्च करना है sonar.jdbc। यहाँ पे देखो ये यूज़र नेम पासवर्ड है। इसको यहाँ पे इंसर्ट मोड में जाके ये देखिए, सेव कर दिया। और साथ ही साथ इसी फाइल में कुछ और भी चेंजेस हमें करने हैं, जैसे sonar.jdbc और .url ये है, ठीक है। इसकी जगह हम यहाँ से नेक्स्ट लाइन में आएंगे और ये पैरामीटर ऐड कर देंगे। ये हमारा लोकल होस्ट है PostgreSQL 5432 उसका पोर्ट नंबर है और उसके बाद ये हमारा डेटाबेस। इसके बाद एक लाइन है यहाँ पे, हम उसको भी अनकमेंट करेंगे, sonar.search ये लाइन है, इसको हम करेंगे अनकमेंट। और इसके बाद हम एक और चीज़ सर्च करेंगे इसमें, sonar.web.host। यहाँ पे 00 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम, अब आप चाहो तो इसमें ये लाइन ऐड कर दूँ, क्योंकि बाकी का सब कुछ जो है कमेंटेड है। इंसर्ट मोड में गया मैं और यहाँ पे ये लाइन ऐड कर दी मैंने, ठीक है। और इसके बाद हमें लॉग लेबल है वो सर्च करना है, sonar.log.label इन्फो है, इसको अनकमेंट करना है। इसके बाद दूसरा है sonar.path.logs है, ठीक है। इसको
अनकमेंट कर देना है। ये होने के बाद इस फाइल को सेव करते हैं। एक 5-6 चेंजेस हैं। अब हम क्रिएट करेंगे अपनी सर्विस। सिस्टम डी के अंदर सिस्टम्स, उसके अंदर sonarcube.service नाम से एक फाइल बनाएंगे और यहाँ पे ये है पैरामीटर, इसका ये ऐड कर देंगे। ठीक है, यूज़र ग्रुप हमारा SonarCube है और इसके बाद यहाँ पे ये sonar.sh इस डायरेक्टरी में है क्योंकि हमने opt SonarCube के अंदर हमने ये सब कुछ रखा है। तो यहाँ पे आपको sonar.sh इसको स्टार्ट स्टॉप की परमिशन यहाँ से मिल जाएगी। इस फाइल को करेंगे सेव। इसके बाद हम करेंगे डीमन को रीलोड एंड देन अब आप सिस्टम CTL की हेल्प से अपने सोनार को स्टार्ट कर सकते हो, इसको इनेबल कर सकते हो और इसकी सर्विस आप देख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको हम एक्सेस करके देखेंगे। तो पहले हम AWS के अपने EC2 इंस्टेंस में आ जाते हैं और देखते हैं कि हमारे सिक्योरिटी ग्रुप में पोर्ट नंबर 900 इनेबल है या नहीं। तो यहाँ पे ऑल ट्रैफिक अलाउड है, तो हमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ इसका पब्लिक IP लेना है और पोर्ट नंबर 9000 से इसको एक्सेस करना है। अगर ये एक्सेस होता है तो ठीक, नहीं तो हम क्या करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे अपनी फाइल में। तो यहाँ पे हम आएंगे प्रॉपर्टीज़ में और sonar. यहाँ पे जो हमने ये दिया था IP एड्रेस दिया था 172.0.0.1 sonar.web.host ये है। इसको हम कर देंगे 000। तो पहले हम ब्राउज़र पे देख लेते हैं कि एक्सेस हुआ है या नहीं। ठीक है, अभी एक्सेस नहीं हो रहा है। ये 0.0.0.0 इसको सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने SonarCube को रिस्टार्ट करेंगे। SonarCube रिस्टार्ट होने के बाद एक बार हम इसको फिर से रिफ्रेश करेंगे और अगर इस बार एक्सेस नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली एक अपाचे वेब सर्विस इंस्टॉल कर लेंगे और फिर ये इनेबल हो जाएगा। apt install apache 2 y SonarCube को भी इसने रिस्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अब हम आएंगे ब्राउज़र पे, इसको एक्सेस करेंगे और देखते हैं कि एक्सेस होता है या नहीं। इसको रिफ्रेश करके एक बार और देखते हैं। ये देखिए लोड हो गया। तो हमें अपाचे इंस्टॉल करना पड़ा अलग से और अब हम इसमें करेंगे लॉगिन। इसका बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र रहता है एडमिन और इसका पासवर्ड रहता है एडमिन। एडमिन ओल्ड पासवर्ड बोल रहा है, न्यू पासवर्ड एंड अपडेट कर दिया। ठीक है, ये रहा हमारा SonarCube का होम पेज। ये बता रहा है कि जो आप वर्जन यूज़ कर रहे हो वो थोड़ा ओल्डर है, तो आप चाहो तो SonarCube की वेबसाइट पे जाकर के लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करके सेम प्रोसेस से आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि हम SonarCube कैसे इंस्टॉल करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं। साथ ही साथ हमने इसमें पोस्टग्रेस का भी इंस्टॉलेशन देखा और हमने हेल्प ली अपाचे की। नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे कि हम कैसे अपने SonarCube को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने जेनकिंस जॉब में।
तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।